नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। ये जो रविवार का अभी रविवार जो समाप्त हुआ है, तो गौरव सर ने जो है कुमार गौरव सर के द्वारा जो है जनवरी से लेकर अगस्त माह तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में था उसको उन्होंने बताया है। और ये आगामी आने वाले जितने भी परीक्षा हैं, चाहे वो 69 BPSC हो या बिहार पुलिस हो, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पेट का एग्ज़ाम हो, राजस्थान का जो एग्ज़ाम होने वाला है RPSC का, उसका एग्ज़ाम, उसके अलावा राजस्थान पुलिस तथा अन्य जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो आने वाले अभी एक आध महीने में होने वाले हैं उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है कि यूरिया गोल्ड, ये राजस्थान में जो है प्रारंभ हुआ है यूरिया गोल्ड कार्यक्रम, और ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और जो इसका उद्देश्य है वो है सल्फ़र की कमी को दूर करना। ठीक है, ये जो है तैयार किया गया है RCF यानी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र के द्वारा। अगला है 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ, तो वो भारत में हुआ है। और भारत में कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, तो वो बेंगलुरु में है। ठीक है, तो अगर इसी संबंध में बात करें कि विश्व में काफ़ी बंदरगाह के नाम से कौन सा बंदरगाह फेमस है, तो सेंटोस बंदरगाह है, ये ब्राज़ील में है। और विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी भी कहाँ, ब्राज़ील में उगाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और जो वहाँ कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको फैजेंडा कहा जाता है। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, ये न्यूयॉर्क USA में हुआ। अगला है बुनियादी साक्षरता बढ़ावा, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया उल्लास ऐप का नाम से, किससे, उल्लास ऐप नाम है। अगला है नव भारत साक्षरता अभियान 2022 से 2027 तक चलाया जाएगा। और इसमें 15 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं, निरक्षर लोगों के लिए चलाया गया है, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको साक्षर करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, कौन सा, नव भारत साक्षरता अभियान। अगला है US T20 लीग। ठीक है, मेजर लीग क्रिकेट का फर्स्ट संस्करण विजेता कौन रहा, तो ये देखिए काफ़ी ऐसे जो है क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही हाइड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे हाइड क्वेश्चन को ही पूछ लेता है एग्जाम में और हमको लगता है कि हम यार पढ़े ही नहीं हैं। ठीक है, तो कौन था, MI न्यूयॉर्क। अगला है टोरनोवा डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीत लिया है। ठीक है, और इसका आयोजन जो है स्पेन में हुआ था और वही जो है उप विजेता भी था। अगला है फॉक्सकॉन कंपनी किस राज्य में मोबाइल, ठीक है, कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी, तो तमिलनाडु में करेगी। कौन सी कंपनी है, फॉक्सकॉन कंपनी है, ध्यान रखिएगा। अगला है HAL ने हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री, ये तुमकुर कर्नाटक में लगाया है और ये एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अगला है जल दोस्त, कौन सा, जल दोस्त एयरबोट बेंगलुरु में CSIR, ठीक है, के द्वारा प्रारंभ किया गया है झीलों से खरपतवार हटाने के लिए। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जल दोस्त जो एयरबोट है उसका संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा किससे है, झीलों में खरपतवार हटाने से है। और ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो बेंगलुरु में। अगला हमारा हो जाता है कि देश का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश। ठीक है, देश का फर्स्ट है, तो ध्यान रखिएगा देश का फर्स्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। ठीक है, अगला है 13वां महारत्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से कि 13वां महारत्न कंपनी कौन सी बनी है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। भारत में फर्स्ट बार लुप्त प्राय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पर, तो असम में जो है इसका प्रजनन खोला गया है। अगला है विश्व तीरंदाजी चैंपियन कहाँ पर हुआ, तो जर्मनी में हुआ। भारत ने व्यक्तिगत एवं कंपाउंड वर्ग में पहला स्वर्ण पदक जीता है। अगला है देश का फर्स्ट ऑन साइट प्रतिष्ठित, ध्यान रखिएगा, देश का फर्स्ट ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है, तो ये तमिलनाडु के थूथुकुडी में खोला गया है। कहाँ पर, तमिलनाडु के थूथुकुडी में। ठीक है, देश का पहला है, तो ध्यान रखिएगा ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय। अगला है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, अगला है संविधान को पढ़ो, संविधान को पढ़ो और जियो अभियान, ये किसने स्टार्ट किया है, तो राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया है। अगला है अरास डोर्रा गैस फील्ड, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद, ये सऊदिया अरब, कुवैत और ईरान के बीच में, किसके बीच में, तो सऊदिया अरब है, इसके साथ साथ में कुवैत है और ईरान है, ध्यान रखिएगा।
अगला है रूस यूक्रेन समझौता जो है मिन्स्क, ये 2015 में हुआ था। और देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता कौन लगाया, तो निराक्षी, ठीक है, इसके द्वारा लगाया गया है। अगला है लिसा, ओडिशा न्यूज़ एंकर, फर्स्ट एआई आधारित क्षेत्रीय जो है न्यूज़ एंकर कौन है, लिसा है, ध्यान रखिएगा। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है प्रबल, ये लॉन्ग रेंज की गन है और ये कानपुर में बनाई गई है। आगे देख लेते हैं 31 नंबर का जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हुआ, ध्यान रखिएगा। और क्वेड में कितने देश आते हैं, तो देखिए क्वेड में इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगला है हमारा 31 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, ठीक है, चीन में हुआ, ठीक है, कहाँ पर हुआ, चीन में हुआ। और भारत को इसमें 7वां रैंक प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा, कौन सा रैंक, 7वां रैंक प्राप्त हुआ। इसके बाद में अगर बात कर लें 19th एशियन गेम कहाँ हुआ, हांगजाऊ, ठीक है, हांगजाऊ चीन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे है कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में, ठीक है, इंग्लैंड में 22वां जो है हुआ। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में, ये भी 22वें नंबर का था, ठीक है। अगला है मोटू फ्रेवा कंक्रीट वाटर रिटर्न्स स्वच्छ जल परियोजना, ये कहाँ पर, तो तुवालू में, ठीक है। वित्तीय सहायता किससे, तो भारत से। अगला हमारा हो जाता है कि रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए, ठीक है, ऑपरेशन माया स्टार्ट किया है। रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए ऑपरेशन माया स्टार्ट किया है। अगला है मानव युक्त महासागर के लिए पनडुब्बी मत्स्य 6000 भारत ने बनाया है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। अगला है मृदा परीक्षण पोर्टेबल डिवाइस भू विजन, ये कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, हैदराबाद में है, कटक में है, ठीक है, कहाँ पर है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसके अलावा अगर बात करें एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी कहाँ पर है, मनीला में है, ठीक है। अगला है जायद तलवार अभ्यास, ये भारत और यूएई के बीच में स्टार्ट हुआ। अगला है वज्र प्रहार, ये भारत और यूएसए के साथ में प्रारंभ हुआ, ठीक है। अगला है एकथा प्लस एकोवेरियन, ये भारत और मालदीव के बीच में स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला है एयर डिफेंडर, ये नाटो का अभ्यास है। अल मोहन अल हिंदी, भारत और सऊदी अरब का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल मोहन अल हिंदी, ये भारत और सऊदी अरब का है। साइक्लोन काफ़ी फेमस है, भारत और मिस्र के बीच में हुआ और ये जो है मिस्र द्वारा भारत में किया जाने वाला पहला सैन्य अभ्यास है। आगे हम लोग देख लेते हैं चिकरी वुड क्राफ्ट और, ठीक है, मुसक बुद्धजी चावल, ये कहाँ का है, तो ये जीआई टैग जो है जम्मू कश्मीर का है। इसके बाद में अगर बात करें बस होली पेंटिंग, ये जम्मू कश्मीर का है। जबकि कम्बम अंगूर जो है हमारा तमिलनाडु का जीआई टैग है। इसके अलावा कारी ईसाद आम, ये जो हमारा हो जाता है कर्नाटक का। जीआई टैग 1999 के जो है एक्ट से वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। और कोई भी जीआई टैग कितने वर्ष के लिए होता है, तो 10 वर्ष के लिए। देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, ठीक है, आरपीबीसी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला है लूना 25 चंद्र मिशन रूस के द्वारा, ठीक है, सोयाज 2 से भेजा गया था। सफलतापूर्वक इसका लैंडिंग नहीं हो पाया था। आगे हम बात कर लें कि एससी द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ई पास के लिए सुस्वागतम पोर्टल जो है स्टार्ट किया गया है। 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में सीजीआई कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़ है, ठीक है, छोटे उपग्रह परीक्षण के लिए, ठीक है, स्पेस पोर्ट, ठीक है, कुलेशकर ठीक है, यहाँ पर स्थापित किया गया है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसरो के द्वारा, ठीक है। आगे हम लोग बात कर दें तो जो लीगो है इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो लीगो की स्थापना हंगोली महाराष्ट्र में हुई, ठीक है। अगला है SSLV D2 आज़ादी सेट और ES, ठीक है, EO 507, ठीक है, इसके द्वारा भेजा गया था। अगला है 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा, देश का फर्स्ट बैंक कौन सा है, AU स्मॉल फाइनेंस। अगला इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्ट योजना 2023 में किसने स्टार्ट किया, राजस्थान ने। बिरला ऑडिटोरियम जयपुर से लॉन्च किया गया, थीम था नॉलेज इज पावर।
अगला है भारत का फर्स्ट कृषि डेटा एक्सचेंज, ठीक है, एडेक्स, और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क, ठीक है, ADMF लॉन्च किया गया कहाँ पर, हैदराबाद में। अगला है देश का पहला यूनिटी मॉल, ये उज्जैन मध्य प्रदेश में जो है खोला गया। उज्जैन जो है किस नदी पर है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये भगवान भोलेनाथ की जो है नगरी है, तो आप लोग ये हमें बताइएगा कि जो है उज्जैन जो है शहर किस नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला है पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ और WHO और आयुष मंत्रालय के सहयोग से। अगला है आदित्य L1 सूर्य मिशन इसरो द्वारा भेजा गया और किससे भेजा गया, तो PSLV C57 से, ठीक है। इसमें जो L1 पॉइंट पर ये कहाँ होगा, लॉन्च होगा, ठीक है। अगला है प्रोजेक्ट 17A के तहत 6 जहाज, ठीक है, विंध्यागिरी द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रारंभ किया गया और जो 7वां जहाज है वो उसका क्या नाम है, तो महेंद्रगिरी है, ध्यान रखिएगा। अगला है हेरान मार्क 2, हेरान मार्क 2 ड्रोन भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल पहल, ठीक है, फर्स्ट मेट्रो कहाँ स्टार्ट हुई, दिल्ली में। अगला है SEACT 2023 अभ्यास सिंगापुर में भारतीय और नौसेना ने पहली बार शामिल हुई, ठीक है। अगला है CSIR NBRI ने लोटस की फिल्म लॉन्च की नामोह 108, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्टार्ट होगा, तो ये चेन्नई में बनेगा। अगला है भारत का फर्स्ट 3D मुद्रित डाकघर भवन, ये कहाँ बना, बेंगलुरु में, ठीक है। अगला है केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिला प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, लखपति दीदी, ठीक है, कौन सी, लखपति दीदी स्टार्ट की, ध्यान रखिएगा। अगला है ADB ने, वही एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, ने प्रारंभिक बचपन के विकास और मात्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, $40.5 मिलियन का ऋण किसको दिया है, तो मेघालय को दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रोजेक्ट क्लैप, ये उत्तराखंड से संबंधित है और प्रोजेक्ट कैप जो है ये शिक्षा से संबंधित एप्लीकेशन है। अगला है अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो असम से, ठीक है। अगला है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के विजेता तो कौन है, तो स्पेन है, ठीक है, और स्पेन की राजधानी कहाँ है, माड्रिड है। और आप लोग हमें ये बताइएगा कि जो माड्रिड है वो किस नदी पर स्थित है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने नदी से पूछ लिए, एक भारत के संबंध में और एक विश्व के संबंध में, और इसने किसको हराया था, तो इंग्लैंड को, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो विश्व कप जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में था और ये 9 नंबर का था, ठीक है। तो हमें बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में जो है मूंगे की सबसे बड़ी चट्टान है, उसका क्या नाम है, और न्यूजीलैंड में एक घास पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ICC ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए, ठीक है, क्रिप्टोवर्स शुभंकर, और ये 13वें नंबर का जो है भारत में होने वाला है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शाहरुख खान जी हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं 36 नेशनल गेम्स ये कहाँ पर हुए, तो ये गुजरात में, ठीक है, और इसका शुभंकर क्या था, सावज। पहला कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। आगे देख ले 37 नंबर का नेशनल गेम कहाँ, तो गोवा में, ठीक है। इसके बाद में हम देख लें 9 नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ उदयपुर राजस्थान में। आगे देख लेते हैं अंडर-20 विश्व कप, ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली फर्स्ट महिला खिलाड़ी कौन बनी, तो अंतिम पंघाल हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्न भोजन पैकेट योजना कहाँ पर स्टार्ट हुई, राजस्थान में, ठीक है। अगला है भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो राहुल द्रविड़ जी हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो सबसे लंबे समय तक तैनात भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन INS बागीर है, ठीक है। अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। और थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, श्रेथा थाविसिन, ठीक है। अगला है धौलपुर करौली 54 टाइगर रिजर्व, मतलब 54वां टाइगर रिजर्व जो है धौलपुर करौली है और ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव है, यानी NGT की बात कर रहा है। अगला है रेस्पिरेटरी सिक्लाइटिस वायरल से सुरक्षा यानी शिशुओं में के लिए पहला वैक्सीन एब्रियसो किसने मंजूरी दी है, तो अमेरिका ने, ठीक है। अगला है ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य कौन है, तो ये हो जाएगा ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया, ठीक है।
ये 6 जो हैं नए सदस्य हैं। आगे देख लेते हैं 69 नंबर का जो है राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कृति सेनन और आलिया भट्ट, रॉकेटरी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और हिंदी फिल्म कौन सी है? उधम सिंह है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखिए, अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 के विजेता कौन है? कार्लसन नार्वे हैं। और उप विजेता कौन है? आर प्रज्ञानंदन है, चेन्नई के। ठीक है। इसके बाद में बात करें लूपेक्स मिशन, इसरो प्लस जैक्सा के द्वारा चांद पर भेजा गया। ठीक है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर, ऑर्डर ऑफ द ऑनर से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया और ये ग्रीस का जो है सर्वश्रेष्ठ ऑनर है। ठीक है। आगे देखिए, पीएम मोदी को सम्मान फिजी, पलाऊ, मिस्र, पपुआ न्यू गिनी, इसके साथ साथ फ्रांस का दिया गया। सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान जो है एलो स्टार द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार की श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला? इंदौर को मिला। किसको मिला? इंदौर, एमपी में। ठीक है। अगला है इब्सा विश्व खेल 2023, भारतीय महिला दृष्टिबाज टीम ने गोल्ड मेडल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है और इसकी कप्तान कौन है? तो सुषमा पटेल है। कौन है? सुषमा पटेल है। आगे अगर बात कर लें तो देखिए यहाँ पर हो जाता है, अगला है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार। ठीक है। ये जो है किस योजना को मिला गया है? तो ये दिया गया है संभाविता योजना को। ठीक है। किसको दिया गया है? तो ये जो है स्वामित्व योजना को दिया गया है। अगला है विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 हंगरी बुडापेस्ट में। ठीक है। नीरज चोपड़ा ने इसमें क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। ठीक है। अगला है प्रोजेक्ट एम्बर, ये क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। अगला है विश्व चैंपियन जो हुआ था, ठीक है, उसमें जो है कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था और एच.एस. प्रणय ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला है ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? मैरी कॉम ने जीता है। ठीक है। मुक्केबाज है, बॉक्सिंग करती है। अगला है दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम, ठीक है, उमा कोलकाता। कौन? उमा कोलकाता। ठीक है। अगला हमारा हो जाता है भारत की फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च कहाँ की गई है? चेन्नई में। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 1 to 6। ठीक है। और खुशहाली में भी कितनी है? 126 ही है। तो शांति है तभी खुशहाली है, तो दोनों में इक्वल है। ठीक है। 126। अगला वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। अगला है लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। अगला है 23 नंबर के SCO शिखर सम्मेलन अतिथि देश कौन है? तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है। और होस्ट देश कौन सा है? तो भारत है। अगला है महिला, ठीक है, SHG उत्पाद बेचने के लिए ई-सार्स ऐप को जो है लॉन्च किया। अगला है सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो भारत है। अगला हमारा हो जाता है, ठीक है, सेल्वेक्स अभ्यास जो है भारत और USA के बीच में हुआ है। अगला है ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये मेटा ने लॉन्च किया। किसने? मेटा ने लॉन्च किया है। अगला है G20 2024 का अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्राज़ील। और 23 की कौन कर रहा है? भारत। और इससे पहले किसने किया था? तो बाली, इंडोनेशिया। ठीक है। अगला हमारा G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, 19 देश प्लस यूरोपियन संघ। ठीक है। ट्राइका 2022 में हेड इंडोनेशिया। ठीक है। और 2023 में इंडिया। ठीक। 9 से 10 सितंबर इसकी बैठक दिल्ली में हुई। थीम वसुधैव कुटुंबकम था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। अगला हमारा हो जाता है EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो इंदौर है। अगला है भारत का फर्स्ट वैदिक थीम पार्क वेद वन उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोला गया। अगला है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला फर्स्ट बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ इंडिया है। अगला है प्रोजेक्ट रेल, ये झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया है। क्या? प्रोजेक्ट रेल। अगला है रेडियो एंटीना नीरा 50 खरीद समझौता भारत ने किससे किया है? तो जापान से। ठीक है। अगला है फर्स्ट मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? जिनेवा में हुआ। पहला है, इम्पोर्टेंट है। अगला है रिकवर श्रेणी में स्वर्ण फर्स्ट भारतीय तीरंदाज कौन है? तो पार्थ सालुंखे है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं बैडमिंटन से संबंधित। देखिए, स्विस, इंडोनेशिया और कोरिया में हुआ
ठीक है। और इसमें जो है सात्विक और चिराग की जोड़ी जो है जीती है। इसके बाद कनाडा में लक्ष्य सेन, मलेशिया में एच प्रणय, ठीक है। और बात कर लें तो एन कुलवात, ठीक है। और ओलंपियड में प्रियांशु राजावत। अब आगे देख लेते हैं गारंटी बजट कर्नाटक में स्टार्ट हुआ, सीएम सिद्धरमैया है। अगला है बास्तील दिवस जो है परेड कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ फ्रांस में। आगे देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह का नाम, ठीक है। जो क्षुद्र ग्रह का नाम अश्वनी शेखर के नाम पर पड़ा है। 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको मिला, मोदी जी को मिला। अगला है केर पूजा त्रिपुरा में, खारची पूजा त्रिपुरा में, दोनों ध्यान रखिएगा। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया, तो चाइना ने। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो 4 है। अगला है आईआईटी मद्रास का कैंपस तंजानिया के जंजीबार में। ये जंजीबार जो है ये अफ्रीका में एक जगह है तंजानिया, ठीक है। तो तंजानिया में जो जंजीबार है ये लौंग के लिए काफ़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा, एक द्वीप है जंजीबार, ठीक है। फर्स्ट महिला डायरेक्टर कौन है, तो प्रीति अगलायन, ठीक है। अगला है चंद्रयान 3, ये किससे लॉन्च किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आदित्य एल 1, और इसको ध्यान रखिएगा। LV-M3 M4 से लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। इसमें जो इंजन था वो C-25 क्रायोजेनिक इंजन था, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था। अगला है कि लैंड जो है ये 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। और जिस पॉइंट पे इसकी लॉन्चिंग हुई है उसका नाम शिव शक्ति दिया गया है, ठीक है। अगला है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। और समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए सागर संपर्क जो है एक प्रकार का यंत्र बनाया गया है। अगला है विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना, ये राजस्थान में प्रारंभ की गई है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में किया जाता है। और मंगोलिया जो है इसकी राजधानी उलान बटोर है, और गोबी का मरुस्थल भी मंगोलिया और चाइना के फैला हुआ है। अगला हमारा हो जाता है आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस यूएई में स्टार्ट होगा। अगला है मिशेल बुलाक, ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की फर्स्ट महिला गवर्नर बनी है। अगला है आथूर पान के पत्ते का जीआई टैग जो है किसको मिला है, तो ये तमिलनाडु को मिला है। अगला है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023, ये मिला है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। अगला है देश के फर्स्ट 4 रनवे वाला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। अगला है भूमि सम्मान पुरस्कार उड़ीसा को प्राप्त हुआ है। और उड़ीसा जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नवीन पटनायक है, ठीक है, बीजू जनता दल पार्टी से। आगे देखिए तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान, निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में तमिलनाडु का जो है पहला स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार ये मिला है थलाप्पिल प्रदीप को, ठीक है, थलाप्पिल प्रदीप को। आगे देख लेते हैं थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो ये TN सेशन की है। अगला है सबसे कम उम्र के नॉर्थ चैनल पार करने वाले कौन है, अंशुमन जगरंगन है, ठीक है। अगला है सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 के विजेता कौन है, R प्रज्ञानंदन है, ठीक है। अगला है अमेरिका नौसैनिक का नेतृत्व करने वाली फर्स्ट महिला कौन है, लिसा फ्रैंचेंटी है। अगला है शीतल देवी जम्मू एवं कश्मीर आर्मलेस महिला, ठीक है, पैरा तीरंदाज है। अगला है WTO का 13वां मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ होगा, UAE में होगा। अगला है यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार, ये जो है किसको मिला, तो भायखला महाराष्ट्र को। अगला है देश का पहला गिर्द वर्क्स बिल पारित किया गया कहाँ पर, राजस्थान में। अगला है BC यशवंत, ठीक है, धाडगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, इटली में किया गया। अगला है एरीरा, ठीक है, ये रैसम बियर, ठीक है, CERT-IN ने चेतावनी दी है। अगला है CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो ये राजस्थान में बनाए जा रहे हैं। अगला है SpaceX द्वारा लॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा निजी उपग्रह कौन सा है, तो जुपिटर 3 है। अगला है माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसको मिला, शंकरी चंद्रन को। अगला है देश का पहला मत्स्य पालन अटल, ठीक है, इनक्यूबेशन केंद्र कहाँ पर है, केरल में है। अगला है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल फर्स्ट भारतीय शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु में। अगला है 83 जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बने हैं। और दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ पर है, कोटा में है, कहाँ पर है, कोटा में है। आगे अगर हम लोग बात कर लें
तो ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन का आयोजन मेघालय में किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की फर्स्ट महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये बनी है सेलेस्ते साउलो। ठीक है। अगला है ओपीएस क्लीन, पंजाब नशे के खिलाफ जो है ये एक प्रकार का कार्यक्रम चला रहा है। ठीक है। अगला है यूएन महासभा की 78 सत्र की जो अध्यक्ष है वो डेनिस फ्रांसिस है, त्रिनाद व टबैको की। ठीक है। अगला है जूना खटिया गांव, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला है ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना, ठीक है, ये कहाँ? उड़ीसा के बालासोर में। ठीक है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट कौन है? तो कोटे दी आइवर। ठीक है, कोस्ट दी आइवर कहीं कहीं लिखा होता है। 50वें नंबर का थीम है सोल्यूशन ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला है एल्स्टॉम कंपनी, ये फ्रांस की है, ध्यान रखिएगा। और 100 वंदे भारत ट्रेन का टेंडर इसी ने लिया है। अगला है मणिपुर हिंसा जांच आयोग, अजय लांबा के अध्यक्ष में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। आगे हमारा है बिपरजॉय चक्रवात, ये अरब सागर में आया और इसका नाम बांग्लादेश ने दिया था। अगला है एमबी एक्सप्रेस, ये भारत और श्रीलंका के मध्य जो है चलने वाला है। ठीक है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी की योजना अमृत धरोहर एवं मिष्टी योजना, कौन सी? अमृत धरोहर एवं मिष्टी योजना है, ध्यान रखिएगा। अगला है फतह और खैबर मिसाइल, ये कहाँ की है? तो ईरान की। अगला है वरुणास्त्र क्या है? तो हैवी वेट टारपीडो है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर हमारा होता है मेहर क्या है? तो बिजली क्षेत्र है। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं एयर डिफेंडर 2023 जर्मनी में नाटो का अभ्यास है। ठीक है। अगला है पांचवा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष में कौन है? तो केरल है। भारत और फ्रांस यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास ओमान की खाड़ी में स्टार्ट हुआ, ध्यान रखिएगा। अगला है मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो जगदीश बाकन को। अगला है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया है, कौन हारा? तो भारत हार गया था। अगला है माउंट मेयान ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में है। मणिपुर में शांति समिति अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में बनाई गई है। अगला है ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम सागर समृद्धि के लिए बनाया गया है। आगे देख लेते हैं फीफा अंडर 20, क्या फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? उरुग्वे है, ध्यान रखिएगा, इटली को हराकर बना है। आगे बात करें तो फर्स्ट खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला जनजातीय खेल महोत्सव। अगला है इवोलेव मिशन, ठीक है, ये जो है सिडबाई ईवी उद्योग के लिए स्टार्ट किया गया। अगला है कोमोडो अभ्यास इंडोनेशिया में स्टार्ट हुआ, आईएनएस सतपुड़ा ने इसमें भाग लिया था। अगला है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स में यूएनडीपी द्वारा दिया गया। अगला है प्रोजेक्ट कटारू आईआईटी मद्रास के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून को मनाया गया। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र एमपी रहा। सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 कहाँ स्टार्ट हुआ? राजस्थान में हुआ। आगे देख लेते हैं नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को वीर सावरकर के दिन हुआ। ठीक है, इनके जन्मतिथि पर। अगला सेंट्रल विस्टा जो है टाटा कंपनी का था और वस्तुकार जो है इसका कौन था? तो विमल पटेल। लोकसभा में कुल 888 और जबकि राज्यसभा में 384। ठीक है, स्टार्ट किया गया। जो लोकसभा की आकृति है वो मोर के जैसे है, जबकि जो राज्यसभा का है वो कमल के जैसे है। ठीक है। अगला है सीबीडीसी का उपयोग देश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो पटना है। अगला है आईआईएफए, ठीक है, 2023 का आयोजन अबू धाबी में होगा। फिल्म कौन सा होगा? दृश्यम 2 और एक्टर कौन होंगे? ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस आलिया भट्ट। ग्रैंड स्लैम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बनते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। पहला है नोवाक जोकोविच, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहा है और जो फीमेल में जीती है आर्यन सबलिंका बेलारूस की है, जबकि नोवाक जोकोविच कहाँ है? सर्बिया के हैं। ठीक है। अगला हमारा हो जाता है ये हमारा फ्रेंच है और देख लीजिए इसमें जो है मेल में कौन है? नोवाक जोकोविच है और इसमें जो फीमेल है ईगा स्विएटेक है पोलैंड की। अगला हमारा हो जाता है विंबलडन, ठीक है, इसमें कार्लोस अल्कराज है और फीमेल में मार्केस आद्रासोवा चेक गणराज्य की है। इसके बाद में यूएस ओपन की बात कर लें तो नोवाक जोकोविच फिर एक से बात है एक बार है और फीमेल में कोको गॉफ है। ठीक है। इसके बाद में ये हमारा दिया हुआ है टेस्टोस्टेरॉन स्टेरॉइड। ठीक है। तो ये जो है हमारा जनवरी से लेकर और अगस्त तक, कब से? जनवरी से, ठीक है, जनवरी से और कब तक? तो जनवरी से हमारा अगस्त तक। ठीक है, जनवरी से अगस्त तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था।
जो कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाया गया था। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ बहुत कम ही समय में रिपीट करा दिया है। आप लोग अच्छे से दीजिएगा, देखिए, और इसके बाद में इसमें जो भी कमी हो उसको बताइएगा, और अच्छे से देखिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।